आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेताओं में शुमार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दरअसल गडकरी अपने बयानों और काम की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से अपने मंत्रालय में परफॉर्मेंस दी थी, उससे उन्हें पॉपुलर नेताओं की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उनके समय समय पर बयान जो पार्टी लाइन से अलग होते रहे हैं, वो भी लोगों को चौंकाते रहे हैं। हालांकि हर बार उन्होंने ये साफ करने में कोई देर नहीं लगाई कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। अब मोदी सरकार की तीसरी पारी में भी उन्होंने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी लगातार इस वक्त चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक 10 दिन पहले एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बागियों को लेकर एक बयान दिया है। गडकरी से शनिवार को एक इंटरव्यू में बागियों के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया गया था। इस पर गडकरी ने कहा कि बीजेपी में अलग अलग कारण से नए लोग आ रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बारे में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। 1000 कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी कार्यकर्ता कुछ कह देता है और उन 1000 कार्यकर्ताओं की मेहनत खराब हो जाती है। गडकरी से यह भी सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार के बाद नड्डा और अमित शाह में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ कई बैठक की, लेकिन इस बैठक में वे मौजूद नहीं थे। इस पर गडकरी ने कहा कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका ही नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होती है मैं उपलब्ध रहता हूं। और आइए अब आपको बताते हैं गडकरी का वो बयान जो उन्होंने बागियों को लेकर कहा है। भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती रहती हैं। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती है, लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती है। इसीलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा, ये गडकरी ने अपने इंटरव्यू में कहा था। गडकरी ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो न हो, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसके अलावा गडकरी ने आरवी में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास न करने का भी आरोप लगाया था। गडकरी ने तब यह कहा था कि कांग्रेस ने कभी भी ग्रामीण भारत के विकास के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं है। अगर ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी जानी थी तो किसान आत्महत्या नहीं करते और गांव में गरीबी नहीं होती। भारत के 75 साल के इतिहास में कांग्रेस ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा की है।